नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इनकी कोई स्कीम ही अच्छी नहीं लगती। सचिन पायलट। सचिन पायलट एक यंग नेता है, अगर उसको मौका मिलता है और वो जनता की भावनाओं को समझ के अगर डेवलप कर पाएंगे तो कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे। अदरवाइज़ गहलोत एक लास्ट नेता होगा जो पूरी तरह से कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म कर जाएंगे। राजस्थान में राजस्थान जा रहे हैं। एक आदमी टैक्स पेयर है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। और एक आदमी जो कुछ टैक्स नहीं देता उसको फ्री में राशन दे रहे हैं। तो ये देश को बर्बाद करने का वो है एक रास्ता। इतिहास रचेंगे। चौथी बात मुख्यमंत्री बढ़ेगा। वास्तविक में सरकार का, नेता का जो जनता के प्रति जो काम जो होता है ना पब्लिक के लिए, वो काम गहलोत सरकार ने किया है। जिले बढ़ा करके इतिहास इसी बार इतिहास रचेगा। आप यहीं के जयपुर रहने वाले हो? बिल्कुल, जयपुर का है कि सरकार किसकी बनेगी अब की बार राजस्थान में? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? जी हाँ। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नया चेहरा है मुख्यमंत्री का। नया चेहरा कौन? जो भी है नया चेहरा बताएंगे नहीं। वसुंधरा नहीं बनेगी? तो नहीं बनेगी इस बार। जनता कोई विकास नहीं है इसके अंदर, कोई मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी आएगी? अब ये कह नहीं सकते। हाँ, बीजेपी भी आ सकती है, अदर कोई पार्टी भी आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 6-6.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जी जान से जुटी हुई है। बीजेपी जुटी हुई है, बीजेपी तैयारी कर रही है, कांग्रेस को घेर रही है प्रेस वार्ता बुलाकर। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पर कुछ साफ स्थिति झलक नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं सचिन पायलट, वो अपने अलग मुद्दे उठा रहे हैं। 3 मांगे कर रखी है, अल्टीमेटम दे रखा है अपनी सरकार को। वहीं गहलोत सरकार अपनी योजनाओं को बल दे रहे हैं। आज हम कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए ग्राउंड पर आए हैं, तो इनकी क्या राय है, तो राजस्थान में चल रहा है, ये क्या सोचते हैं, कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नेता को दावेदारी मिलनी चाहिए जो चुनाव होने वाले हैं। तो क्या नाम है आपका भैया? राजेश जाखड़। तो क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी अब की बार? इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। कांग्रेस को हमने देख लिया, लेकिन बीजेपी बेटर है। बीजेपी बेहतर है। तो मतलब क्या कारण है कि कांग्रेस क्या आपकी जो बातें थी, आपकी क्या मुद्दे थे जो उठा नहीं पाई और क्या विकास कार्य क्या नहीं कर पाई? कांग्रेस सरकार देखो, मैक्सिमम जो लोग हैं वो मिडिल क्लास और अपर क्लास, इस दोनों क्लासों के लिए कांग्रेस है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये सिर्फ फ्री बांटने और फ्री देने, हमें महंगी चीज़ें देती है, सारी महंगाई है, और बाकियों को फ्री करने की से हमें इससे बड़ी गहलोत अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इनकी कोई स्कीम ही अच्छी नहीं लगती। सचिन पायलट एक यंग नेता है, अगर उसको मौका मिलता है और वो जनता की भावनाओं को समझ के अगर डेवलप कर पाएंगे तो कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे। अदरवाइज़ गहलोत एक लास्ट नेता होगा जो पूरी तरह से कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म कर जाएंगे। राजस्थान में? राजस्थान में। अच्छा, तो इनका कहना था कि अगर सचिन पायलट को मिलता है तो वो यंग नेता है, कांग्रेस पार्टी को आगे वो बढ़ा सकते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, फ़ोन आ गया, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है। और आज की परिस्थिति ये हो गई है कि राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी शिक्षा और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अदर स्टेट के जो जितने भी गैंगस्टर हैं राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर शरण स्थली बन चुका है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो इस किस्म के इंसान हैं कि एक किसान का बेटा जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था उसको हटवा के अपने साले के बेटे को लगाया इसने। इस तरह के निर्दयी लोग हैं कांग्रेस के अंदर। तो आपका कहना है कि आरोप लगा रहे हो कि परिवारवाद होता है कांग्रेस पार्टी में? परिवारवाद नहीं, इसने एक किसान के बेटे को एक प्राइवेट फैक्ट्री से निकाल के अपने साले को नौकरी दिलवाई है इसने। अब इस तरह के लोग इस देश में राज करेंगे तो जनता के साथ क्या न्याय होगा बताओ? बीजेपी, मतलब आपको कहना है कि बीजेपी आएगी अब की बार? श्योर, बीजेपी नहीं, योगी जैसा आदमी चाहिए, वो भी 15 साल के लिए। योगी जैसा आदमी? योगी तो उत्तर प्रदेश में है। ऐसा ही राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान में फिर कौन है योगी की तरह? योगी कोई भी योगी बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा जो योगी, पर ऐसे लोगों को राज्य नहीं देना चाहिए जो जनता को त्रस्त करते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसानों को 2000 बिजली मुफ्त देंगे, जो खेती करते हैं, फसल बोते हैं, और जो घरेलू लोग हैं उनको 100 यूनिट? देश को बर्बाद करने की स्थिति में ले जा रहे हैं। एक आदमी टैक्स पेयर है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। और एक आदमी जो कुछ टैक्स नहीं देता उसको फ्री में राशन दे रहे हैं। तो ये देश को बर्बाद करने का वो है एक रास्ता, बर्बाद करने का रास्ता है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमावत। नरेंद्र जी, तो आपका क्या मानना है कि राजस्थान की सियासत में जो उठापटक चल रही है, कांग्रेस में जो सिचुएशन है वो डबल डोल नजर आ रही है? देखो सर, गहलोत सरकार ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के लिए काम किया है जमीनी स्तर पे, उस हिसाब से अशोक गहलोत दोबारा रिटर्न करेंगे इसमें। अच्छा, अशोक गहलोत दोबारा रिटर्न करेंगे, उनकी सरकार दोबारा बनेगी? इतिहास रचेंगे। चौथी बात मुख्यमंत्री बढ़ेगा। वास्तविक में सरकार का, नेता का
जो जनता के प्रति जो काम जो होता है ना पब्लिक के लिए, वो काम गहलोत सरकार ने किया है। जिले बढ़ा कह रहे हो करके इतिहास रचेंगे, लेकिन अंदरूनी खींचतान चल रही है कांग्रेस पार्टी में। सचिन पायलट अलग जा रहे हैं, अशोक गहलोत। खेला ओबे सिर्फ खेला ओबे और कुछ नहीं है। सिर्फ काम में लगाया हुआ है इनको, बीजेपी वालों को काम में लगाया हुआ है। कुछ न कुछ बातें आप लोग बाजार में करते रहो, सिर्फ काम में लगाया हुआ है। बाकी खेला होगा राजस्थान में और गहलोत चौथी बार इतिहास रचेगा। आप यहीं के जयपुर रहने वाले हो? बिल्कुल जयपुर का रहने वाला हूँ, लोकल यही पैदा हुआ हूँ। वोट डालते हो आप? बिल्कुल वोट डालते हैं, 26 साल से वोट दे रहा हूँ। 26 साल से आप चाहते हो कि कांग्रेस सरकार आए वापस राजस्थान में, तो क्या मतलब कुछ अच्छे काम गिनाइए आप गहलोत सरकार के। सर गहलोत सरकार के सबसे अच्छे काम है जो आज आज 19 जो जिले थे, 31 26 जिले 29 जिले जो आज उनसे जिले बढ़ा दिए उन्होंने, तो पब्लिक के लिए तो काम ईजी हो गया ना, आम जनता के लिए। एक आम आदमी कलेक्टर से मिलने के लिए दिनों दिनों तक इंतजार करता था, अब अपने विशेष अधिकारी से मिलने के लिए कुछ घंटों में मिलकर अपना काम निकालेगा। वो जो पब्लिक के लिए जो काम होते हैं ना, जनता के हित के, वो काम वास्तव में पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी जिसने जनता के हित का काम किया है। तो वो आपके साथ पड़ोस में जो भाई साहब बैठे हुए वो तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। अपने अपने विचारों की तो लड़ाई है। लड़ाई किस बात की है? महंगी बिजली नहीं है, विचारों सबसे की- महंगा पेट्रोल नहीं है। आप इनकी जो ये बोल रहे हैं उनकी बातों का जवाब दीजिए आप। सर विचारों की लड़ाई है सर। देखो अगर मैं अगर 60 साल तक टैक्स देता हूँ और गवर्नमेंट मेरे को टैक्स बूढ़ा होने के बाद मेरे को पेंशन देती है, या किसी गरीब को तो खाना पहुँचाती है फ्री के अंदर, तो उज्ज्वला क्या था? फ्री नहीं था। 11.5 लाख करोड़ रुपये अमीरों का माफ़ कर दिया मोदी सरकार ने। वो उसका तो 10% पैसा भी नहीं है जो फ्री बट रहा है, जो कॉर्पोरेट के लिए मोदी सरकार ने माफ़ कर दिया, उसका 10% अमाउंट भी नहीं है जो फ्री बट रहा है, 1 साल में आएगा। तो फ्री वाली कहानी तो इनकी बनाई हुई कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस से? कांग्रेस से सीएम अशोक गहलोत साहब बनेंगे। बिल्कुल अशोक गहलोत साहब बनेंगे, बिल्कुल पद के लिए वो उचित भी है इसके लिए। तो इनका कहना है कि सीएम जो अशोक गहलोत है अभी, वो ही मुख्यमंत्री के दावेदार है और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये इनका कहना था। वहीं एक माह से हमें मिले, उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान में। अब वो लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या व्यू है, उनकी क्या राय है राजस्थान की राजनीति को लेकर, सियासत में जो चल रहा है उस पर उनसे बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रामजिलाल शर्मा नाम तो है। क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी अब की बार राजस्थान में? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? जी हाँ। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नया चेहरा आएगा मुख्यमंत्री का, नया चेहरा कौन? जो भी है नया चेहरा बताएंगे नहीं। वसुंधरा नहीं बनेगी? तो नहीं बनेगी इस बार। वसुंधरा चेहरा निकालेगी तो हार जाएंगे। तो गहलोत सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बेकार काम कर रही है। आप रट के आए हो सवाल के आंसर मतलब? नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेकार काम कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लास्ट टाइम बाकी उन्होंने नया फंडे अपना लिए गवर्नमेंट आने के लिए, 5 साल उन्होंने सिर्फ लड़ने का काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। कौन लड़ रहा है? ये जो भी कांग्रेस गहलोत जी और पायलट। पायलट। दोनों की लड़ाई से तो बीजेपी को फायदा तो वैसे ही होगा। हाँ वैसे फायदा, अगर वैसे इन लोगों के काम तो कुछ किया नहीं लड़ने के लिए, उसने बस यही काम किया। आपका क्या नाम है? हेमराज। तो हेमराज जी, क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाएगी अब की बार? चांस कमी है, क्यों? मुश्किल है। जिस हिसाब से रवैया है उस हिसाब से, क्योंकि इनका कार्यकाल भी अपने देख लिया, सारी जनता ने भी देखा है। बीच में भी ये कार्यकाल के बीच में भी इन्होंने अपनी सियासत चलाई है। बीच में दोनों की घमासान पार्टीबाजी चली है इसमें, सचिन पायलट कांग्रेस और इसमें मुख्यमंत्री के अंदर अशोक गहलोत के अंदर दोनों की गुटबाजी चली है और कुछ नहीं है। जनता कोई विकास नहीं है इसके अंदर, कोई मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी आएगी? अब ये कह नहीं सकते, बीजेपी भी आ सकती है, अदर कोई पार्टी भी आ सकती है, लेकिन कांग्रेस का चांस लगने का। तीसरी पार्टी कौन सी आ सकती है बताइए? आ सकती है और हनुमान बेनीवाल भी आ सकती है, आ सकती है। मतलब गठबंधन करेंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे? आम आदमी पार्टी भी आ रही है। हाँ आदमी, लेकिन बेनीवाल से होगा बीजेपी का, ऐसा लगता है। इनका कहना है कि बीजेपी पार्टी से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके साथ गठबंधन होगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम भवानी शर्मा है। तो भवानी जी, आप बताइए क्या लगता है, आपकी क्या राय क्या है राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है अभी? जैसे पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, हर बार कोई पार्टी 2 बार नहीं जीत पाई है, तो मुझे भी अभी वही आशंका है कि इस बार अपन राजस्थान की जनता है वो बदलाव चाहती है। तो ये बदलाव चाहती है तो उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस बार मुझे ये विचार लग रहे हैं कि कोई एक पार्टी अकेले नहीं जीत सकती, किसी का सपोर्ट चाहिएगा इस बार, क्योंकि बाहर जैसे आप भी आ रही है राजस्थान में और आरएलपी का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है राजस्थान में, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लोगों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो मुझे भी यही आशंका है, इस बार कोई भी एक पार्टी नहीं जीत सकती, किसी का सपोर्ट चाहिएगा। तो आरएलपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती है? कर सकती है, बट दोनों के गठबंधन से मतलब सरकार तो बीजेपी या कांग्रेस की ही बनेगी, बट गठबंधन तो किसी का ना किसी ने आपका चाहिए। कहना है कि जो तीसरी पार्टी रहेगी, तीसरा दल रहेगा, वो मुख्य भूमिका निभाएगा सरकार बनाने में? हाँ बहुत।
हाँ, बहुत मुमकिन मूवी का। लेकिन आरएलपी आप कह रहे हो, आरएलपी के जो प्रमुख है हनुमान बेनीवाल सांसद हैं नागौर से, वो तो गहलोत और वसुंधरा को तो मतलब जमकर सुनाते हैं, जमकर निशाना साधते हैं। वही बात है कि बाहर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, वो हम नहीं जानते, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। इनका कहना ये भी सही है कि बाहर कुछ हो रहा है, राजनीति में हम कुछ जो है पहले अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक भाई साहब है, कि आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, हेलमेट उतार लीजिए, बात करते हैं आपकी क्या राय है राजस्थान की राजनीति पे? मैं राजस्थान से हूँ नहीं एक्चुअली, तो जैसे कि कभी बीजेपी होती है 5 साल बाद कांग्रेस होती है, तो मुझे लगता है कि इस साल भी यही बीजेपी की सरकार आने वाली है। अच्छा, वो ट्रेंड का बोल रहे हो, जिस प्रकार से ट्रेंड जो डेटा शो होता है वो ट्रेंड उस हिसाब से ही शो कर रहा है कि बीजेपी की सरकार इस बार आने वाली है। मौजूदा वक्त में राजस्थान की सरकार कैसा काम कर रही है? मौजूदा टाइम में सर राजस्थान की सरकार से थोड़ा सा मैं निराश हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि अभी थोड़ी कल बारिश हुई तो ये पूरे भी जो रोड है वो पूरे क्लॉग्स हो गए। सो बेसिकली जो बेसिक फैसिलिटी है वो अपन को अभी मिल नहीं पा रही है, सो वो अपन अवेल नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा किए हूँ। तो इनका कहना था कि जो अभी वर्तमान सरकार काम कर रही है उससे वे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, और जो ट्रेंड है राजस्थान में, एक ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। अभी फिलहाल कांग्रेस है, तो अभी चुनाव होने वाला है तो वहाँ पर इनका कहना है बीजेपी आएगी। काफ़ी लोगों से बातचीत की, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।